गौ माता, विच काइंड ऑफ यू आर, आई डोंट नो। क्या चाहिए तुमको? तुम एक बार चोरी करके खा चुकी हो, एक बार मैं अभी तुमको वहाँ पर दे दिया, उसके बाद भी तुम ऊपर आके ही खाने का तुम्हारा प्लान है, मूड है। सो क्या ही कर रही हो तुम? क्यों मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर रखी हो? सो गाइस मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और मैं दुकान चलने के लिए रेडी हो चुका हूँ और मैडम भी अपना काम वगैरह करके रूम में आ चुकी है। मैं कुछ फिर से बोलने वाली थी लेकिन मैं भूल गई। बहुत ही शाबाश, लाजवाब काम। अब उम्र हो गया है ना, क्या करूं। अरे बाप रे, उम्र हो गया, बेचारी बूढ़ी हो गई है। जब आप बोलते हो जवानी नहीं चल रहा है, बूढ़ी अभी बूढ़े हो रहे हैं करके, तो मैं नहीं कर सकती क्या? कैसा लगा ठंडे पानी में डूब के? मस्त, एकदम गजब, मजा आ गया। सो गाइस आज है सुबह से बारिश हो रही है, मौसम काफी ज्यादा ठंडा है, तो हमको दुकान चल के साफ सफाई करना पड़ेगा, साफ सफाई में ध्यान देना पड़ेगा, मैं बोलने वाला था। और मैडम मेरे को कुछ लिस्ट दे दी है, वो सामान वगैरह निकालना है, जिसके लिए मेरे को पहुंचना पड़ेगा पहले दुकान। तो फिर मैं पहुंचता हूँ दुकान, फिर करते हैं दिन की शुरुआत। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस मैं दुकान आ चुका हूँ, पहुंच चुका हूँ और दोनों शटर्स खोल चुका हूँ और मेरे पीछे बारिश हो रही है काफी तेज, जिसमें गाइस आज मैं भीगते हुए थोड़ा सा आया हूँ, लेकिन छाता पकड़ के साइकिल चलाते हुए। तो दुकान के अंदर आ चुका हूँ, भगवान को याद कर लेता हूँ। तो गाइस भगवान को याद कर लिया हूँ, सामान वगैरह रख देता हूँ और लाइट पता नहीं कितने टाइम से गॉन है, यानी कि लाइट गोल है, तो अपना सिस्टम वगैरह तो चालू होगा नहीं, लेकिन फिर भी स्विच ऑन कर देता हूँ। कम से कम अपना पेटीएम साउंड बॉक्स ही चालू हो सकता है। आते ही गाइस मैं फ्रिज वगैरह बंद किया, नहीं चालू किया, एक को तो बंद किया, एक को चालू किया। बाद में यहाँ वाला दुकान खोला, तब पता चला कि लाइट तो गोल है, पता नहीं कितने टाइम से गोल है, ये बाद में पता चलेगा जब यहाँ पर मेरे को फिर से जाला वगैरह फील हो रहा है पैर में। एक दिन में इतने सारे मकड़ियाँ क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आई डोंट नो। सो गाइस आज का मौसम जो है ऐसे झड़ी पकड़ा हुआ है बारिश का, और अच्छा खासा बारिश हो रही है। सो आज पता नहीं मौसम कैसा रहने वाला है दिन भर। अगर ऐसे ही रहा तो फिर काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगा अपना बिजनेस, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा। सो खैर देखा जाएगा, सब भगवान के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं, अपने हाथ में सिर्फ वही है जो हम डेली करते हैं, कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो फिर गाइस साफ़ सफाई भी करना पड़ेगा, जिसके लिए लाइट गोल है, तो वैक्यूम क्लीनर अभी चालू नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। तो फिर कर लेता हूँ पहले मैं पूजा, उसके बाद फिर आगे के काम में बढ़ते हैं। मैडम मेरे को एक काम दिए कुछ सामान वगैरह निकालने का, तो मैं फिलहाल वही कर लूँगा, पहले नाश्ता करूँगा उसके बाद में। तब तक ले आप लोग बने रहिए। सो गाइस मेरा पूजा हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक के कस्टमर्स नहीं आए हैं। सो गाइस अभी हमारी दुकानदारी चालू नहीं हुई है, बट ओपनिंग हिसाब किताब कर चुका हूँ। बगल वाली दुकान का शटर थोड़ा सा गिरा दी हूँ, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है और इस तरफ का अगर ये प्रेशर आता है, फोर्स आता है, तो गाइस इधर पानी आता है दुकान के अंदर, तो इसलिए मैं हाफ शटर डाउन कर दिया हूँ। तो अपना ये सब तो चालू हो चुका है। लाइट अभी तक के गोल है, लाइट आई नहीं है, जो कि अभी गाइस ये मेरे को और ज़्यादा डिले कर सकता है साफ सफाई के काम के लिए, बट ठीक है देखा जाएगा। तब तक मैं अपना नाश्ता ही कर लेता हूँ। सो देखते हैं कि नाश्ते में आज क्या है। सो गाइस नाश्ते में है आज थोड़े दिनों के बाद में उपमा। तो उपमा कैसा है ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। सो गाइस मैं खाता हूँ एक बाइट और बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ही है। तो गाइस मैं अपना नाश्ता एंजॉय करता हूँ, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे के काम में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस मेरा नाश्ता हो गया है और बज चुका है 12:30 और लाइट बीच में थोड़ा सा आया था, उसके बाद में फिर से लाइट चला गया। सो गाइस अभी लाइट जब तक नहीं आएगा तब तक मैं अपना सफाई का काम चालू नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उससे पहले अभी मेरे को काम है, कुछ सामान वगैरह निकालना है मैडम के घर के लिए। तो गाइस अभी मैं वही काम कर लेता हूँ। बारिश अभी तक के रुकी नहीं है, कंटिन्यू गिर रही है। तो खैर ये तो आज ऐसा ही रहेगा दिन भर, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है मौसम। तो फिर गाइस मैं अपना काम चालू करता हूँ सामान वगैरह निकालने का। तब तक कि अगर लाइट वगैरह आ जाएगा तो फिर आगे सफाई का काम भी कर लूँगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस मेरा सफाई का काम, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सफाई का नहीं, मेरा सामान निकालने का काम हो गया है, पैक करके मैं रख दिया हूँ। सो गाइस लाइट अभी तक के नहीं आया है, इसलिए मैं सफाई का काम अभी कंटिन्यू आगे नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा अभी जो है मॉइस्ट है,
वेदर, इसलिए गाइस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाकी फ्लोर क्लीनिंग तो जब अपना वैक्यूम क्लीनर चलेगा तभी ये हो पाएगा, जब लाइट आएगा तभी पॉसिबल है, तब तक के तो नहीं हो पाएगा। और कल हमारा कुछ पतंजलि का सामान भी आया था, जिसमें मैं पहली बार अपना ये पतंजलि का सौंदर्य फेस वॉश भी मंगाया था। तो ये वैसे तो ये अच्छा रहता है। सो गाइस मैं भी इस बार कुछ ये नया चीज़ मंगाया हूँ। तो गाइस मेरा सफाई का काम नहीं हो पा रहा है अभी पूरा, जब लाइट आएगा तभी का तब वो देखा जाएगा और हो पाएगा। अभी फ़िलहाल अभी तक का काम मेरा हो गया है। अभी मैं बैठ के रिलैक्स तो नहीं, मैं ज़्यादा आज थका ही नहीं हूँ, तो गाइस रिलैक्स ही करूँगा बैठ के, और क्या ही कर सकता हूँ। एडिटिंग का काम करता हूँ और बैठ के फिर मैडम के आने का वेट करूँगा, जिसमें आने में अभी उसको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी करीबन 1 बजा है, मेरे को आधा घंटा लग गया अभी ये सब सफाई नहीं, सामान निकालने में और थोड़ा सा डस्टिंग करने में, जो मैं थोड़ा सा ही सिर्फ किया, ज़्यादा नहीं किया हूँ। मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा नमी है, इसलिए धूल अभी सब बैठा हुआ है। सफाई करने की ज़रूरत है, तो ये सारे मकड़ियों को फिर से, मकड़ी जो है अपने जगह में आ चुके हैं और अपना जगह बना चुके हैं, मकड़ी बना चुके हैं। बट ये तभी हो पाएगा जब वैक्यूम क्लीनर चालू होगा, लाइट आएगा तब। सो गाइस मैं अभी अपना बैठ के एडिटिंग वगैरह का काम करता हूँ और फिर मैडम के आने का वेट करूँगा, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस फाइनली 2:30 बज चुका है, 2:38 हो रहा है। दुकानदारी जारी है स्लो मोशन में, क्योंकि पानी अभी तक के बंद नहीं हुआ है, पानी कंटिन्यू गिर ही रहा है। और मैं इसी बीच में अपना सफाई भी कर लिया था। लाइट आने के बाद में, लाइट थोड़ी देर के बाद में आया, उसके बाद में फिर अपना सफाई कर लिया। और इसके बाद में अभी मैडम आ गई है। वेयर इज माई कॉल? सो गाइस कॉल आ रहा है। सो गाइस कॉल अटेंड कर लिया हूँ। पेटीएम वाले का फोन आया था, लोन ले लो 56,000 का लोन ले लो। बट अभी मेरे को लोन फिलहाल तो नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं अप्लाई कर लूँगा। लोन अवेलेबल था तो मैं बात कर लिया कंपनी वाले से लोन के लिए। अभी फिलहाल मैं उसको मना कर दिया हूँ, क्या पता ज़रूरत कभी भी पड़ जाए तो लोन मिल जाएगा, मिल सकता है। हाँ कालू सेठ जा रहा है मेरे को घूरते हुए। ये घर से आ रहा है। अच्छा घर से आ रहा है। अभी बिल्ली को देख रहा था, नीचे मुंडी करके। बिल्ली के ऊपर में इसका नज़र है, इस कालू का। जैसे बिल्ली बाहर निकलेगी ये करेगा उसके ऊपर में अटैक। जैसे कि एक बिल्ला शहीद हो चुका है कम से कम 4 महीना पहले, 3-4 महीना, हाँ 4 महीना पहले। मार्च में गया था ना वो, अप्रैल, मार्च में निपट गया था। हाँ। मार्च में निपट गया था होली के आसपास के टाइम पे। सो गाइस अभी मैडम आ चुकी है, तो मैडम से जान लेते हैं कुछ ताज़ा खबर। ताज़ा खबर क्या रहेगा घर में ऐसी मौसम में? ताज़ा खबर ये है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी था, और ताज़ा खबर ये भी है कि आज मैं पढ़ भी नहीं पाई क्योंकि लैपटॉप खराब था। और ताज़ा खबर ये भी है कि कि मैं बस अपना जो नॉर्मल काम करती हूँ वही की हूँ। नॉर्मल जैसे काम कि- की है, हाँ जैसे कि मेरा नीचे सुपर का काम नहीं की है। नहीं, बुबू घुस गया ऊपर में। बुबू 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 बुबू, ये बुबू तो उड़ के अटैक ना कर दे। खैर जैसे घुसा वैसे निकल जाएगा, नहीं घुसेगा तो फिर इसको वैक्यूम क्लीनर से खींच लेना। तब फिर मैं भी बस गई रूम, जो कि आप आ रहे थे, तो उसके बाद में फिर मैं क्या की हूँ याद है आपको? हाँ मैं रुक जा, अपने वो त्रिनेत्र से सोच के बताता हूँ। ये तो मेरे को पूरी तरह से वो ये त्रिकालदर्शी समझ लिए। हाँ तो फिर झाड़ू पोछा करवाई हूँ, उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा वीडियो डाली हूँ, फिर एडिट की वीडियो हूँ। डाली। हाँ उसके बाद मैं एडिट की हूँ, उसके बाद फिर लाइट गोल हो गया था तो गीजर का वेट कर रही थी। फिर बहुत लाइट बढ़िया। थोड़ी देर के लिए आया, तुरंत चालू की हूँ गीजर, मौका बहुत देख के। बढ़िया, लाजवाब। उसके बाद में फिर नहा वहा के, क्योंकि प्रैक्टिस तो हुआ नहीं, उसके बाद में फिर भी थोड़ा सा लिखने का कोशिश की, बस अपना पढ़ाई। उसके बाद में फिर छोड़ दी, उसके बाद में फिर थोड़ा देर आराम की, उसके बाद में फिर आई हूँ नीचे, फिर खाना खाई हूँ, फिर किचन समेट के आप पहले निकाल के आई हूँ। शानदार, नहीं जबरदस्त बोलते हैं। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, फर्स्ट क्लास, अब आप बताओ। चलो आउटस्टैंडिंग, नहीं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मांते। क्या क्या किए हो वो बताओ। मैं किया हूँ साफ सफाई, थोड़ा सामान वामान निकालना, कस्टमर अटेंड करना, उसके बाद में फिर बैठ के रिलैक्स करना, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चलाना, बस। और मेरा फिशिंग करने के लिए जाने का प्लान मूड बन गया था। अच्छा कैसे? हालांकि आई डोंट लाइक फिश वेरी मच, इनफैक्ट आई डोंट ईट फिश एट ऑल, बट फिशिंग करना एक एडवेंचरस काम है। सो गाइस अभी मौसम को देखते हुए फिशिंग करने का मन कर रहा था कि कहीं किसी तालाब झील वील के किनारे बैठ के, या तो फिर नहर वहर के नदी के किनारे बैठ के मस्त फिशिंग किया जाए और नेचर का मजा लिया जाए। सो डॉक्टर साहब आए थे, तो अभी मैं उनसे बातचीत कर रहा था फिशिंग विशिंग करने का, बट उनको अपने क्लिनिक वगैरह जाना है, तो आज प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। हालांकि आज एकदम ज़्यादा सूटेबल मौसम था, वेदर था उसके लिए, बट आज का मूड तो था, प्लान नहीं बन पाया।
अब देखते हैं कभी बन पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि मैं बचपन में एक बार ऐसे ही खेलते खेलते हम लोग मस्ती मजाक में तालाब पहुंच गए थे फिशिंग करने के लिए, जिसके बाद में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ा था, इतने छोटे छोटे हो तुम लोग, अभी तालाब में गिर जाओगे तो फिर क्या होगा। तो हम लोग उस समय काफ़ी छोटे थे, ऐसे ही खेलते खेलते एडवेंचर करने के लिए दुकान से खरीदे थे फिशिंग रॉड, नहीं फिशिंग थ्रेड और उसका हुक, और हम लोग लकड़ी में डंडे में बांध के चले गए थे तालाब। लेकिन वो आपको हालांकि हम कैसे लोगों को एकदम है? नहीं फंसा था कुछ भी मछली वछली, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट दैट टाइम ऑल्सो, और अभी भी कोई आइडिया एक्सपीरियंस नहीं है, बट ट्राई करने का मन तो करता है एक्सपीरियंस करने का, तो खैर देखेंगे कभी मौका मिलता है या फिर नहीं। सो ये प्लान कैंसिल हो गया। उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब चले गए अपने घर, और फिर आ गई मैडम। अच्छा, हैं और मस्त। नया खबर बताओ, आज फिर से सांप निकला था यहाँ पे। ये हमारे यहाँ जो काम करने आती है वो दूसरे यहाँ जाती नहीं है, एक सामान लेने आती है उनके यहाँ। सो स्नेक कोबरा निकल रहा है, तो खैर ये तो आम बात है, ऐसे मौसम में स्नेक कोबरा नहीं निकलेगा तो फिर क्या ही निकलेगा। उन लोगों को भी एडवेंचर करने का मजा मन कर रहा है, बाहर निकल के कोई दिख जाए मस्त हल्का फुल्का शिकार तो उसको मस्त कर दें, और उन लोग भी अपना खाने का बंदोबस्त जुगाड़ कर सके, पिकनिक मना सके। तो सांप निकल रहा है तो नेवला भी निकलना चाहिए ना। नो, खरगोश? नेवला नहीं निकलता है, क्यों? क्योंकि नेवला ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता है। इसीलिए तो खरगोश भी रहना चाहिए, नेवला भी रहना चाहिए। हाँ, सब रहना चाहिए। वहाँ जू जाएगी तब वहाँ पर दिखेगा, लेकिन वहाँ पर भी नेवला मुश्किल से ही दिखता है जू में। तो बात कुछ ऐसा है, और पानी जो है सुबह से झड़ी पकड़ा हुआ है, अभी तक के रुका नहीं है बारिश। ठीक सो ऐसे ही चल रही है दुकानदारी भी स्लो स्लो। तो इसी बात में जाओ अब घर और अच्छे से खाना खाओ। नहीं, मैं इसी बात पे नहीं जाऊँगा। नहीं, आपको इसी बात में जाना पड़ेगा, क्योंकि No. आज मौसम ना ऐसा है कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए आप जाके इसलिए अच्छे मैं से- बोल रहा हूँ दुकानदारी बंद करते हैं और चलते हैं घर, और घर में जाके बढ़िया से मस्त चद्दर तान के सो जाते हैं। हाँ चलो जाओ, वैसे ही करना, और 6 बजे के बाद में आना। यस। सो गाइस, अभी ऐसा है कि अगर घर जाए तो फिर घर में ना मस्त ओढ़ के सोने का मन कर रहा है, ऐसा मौसम में ऐसे ही मन करता है, नींद भी आता है, लेकिन Yes. डिस्टरबेंस ना हो तब। और अगर नहीं तो फिर बाहर कुछ एडवेंचरस करने का मन करता है, जो कि अभी नहीं कर पा रहे, ये भी प्लान नहीं बन पा रहा है। तो खैर देखा जाएगा इसको बाद में जब मिले मौका तब। तो फिर गाइस 3 बजने वाला है, 2:45, तो फिर मैं चलता हूँ घर, खाना वाना खाता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद में फिर आता हूँ वापस। तब तक के देखते हैं मौसम कैसा रहता है और दुकानदारी कैसी रहती है। तब तक के लिए करेगी मैडम दुकानदारी, तो आप लोग भी बने रहिए। सो गाइस, मैं दुकान पहुंच चुका हूं अपने शाम की दुकानदारी करने के लिए, और बाहर में स्टिल इट्स रेनिंग, पानी छूटा ही नहीं है, बंद ही नहीं हुआ है, और कम जरूर हुआ है, ऑलमोस्ट बंद टाइप का हुआ है, लेकिन स्टिल रिजलिंग हो रहा है। सो अभी मैडम से जान लेते हैं। मैं बस दुकानदारी की हूँ, नॉर्मल धीरे धीरे कस्टमर अटेंड की हूँ, वाओ, और गाय का देख रेख की हूँ, क्योंकि कंटिन्यू गाय लोग को यहीं आने का मन कर रहा है, तो उनको भगा रही थी। सो गाइस, एक गाय जो है कल से परेशान कर रही है। कल से उसको बार बार, वो एक बार मेरे को क्या है, बाहर में प्याज रखते हुए, जो खराब वाला प्याज में फेंका था, वो मेरे को बाहर रखते हुए देख ली थी वहां पर पेड़ के पास में। तब से उसको पता चल गया कि कल हमारे पास नया आलू प्याज आया है, तो उसको मालूम है कि यहाँ पर है बगल में जगह में, तो बार बार ऊपर आके चढ़ के खाने की कोशिश कर रही है, और भगाने पर भी नहीं भागती है। तो कल मैं उसको कई बार भगाया था, आज मैडम भी कई बार भगा चुके हैं, और एक बार वो अटैक कर ही चुकी प्याज के ऊपर में, खा ली, एक बार सक्सेसफुल हो गई है। सो अभी मैं आते ही उसको सबसे पहले भगाया हूँ, उसके बाद मैं फिर अंदर आया हूँ, उसी का मैडम शिकायत कर रही है। हाँ, ये छोटा और वाला ये लोग गाय भी खड़ा है। और ये लोग भी मेरे बात को यहाँ पर से खड़े होके सुन रहे हैं, और इन लोग सुन रहे हैं कि कैसे हम लोगों का शिकायत लगा रहा है। यस, तो चलो बता ये दो बात। क्या किए हो। मैं हाँ। यहाँ से गया हूँ घर, उसके बाद मैं फिर गया हूँ रायपुर, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के गया हूँ मैं मुंबई, मुंबई से फ़्लाइट पकड़ के गया हूँ दुबई, उसके बाद मैं फिर वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग किया हूँ, खा पिया हूँ, उसके बाद में फिर वापस आके फिर से फ़्लाइट पकड़ के फिर से वापस में आके थोड़ा सा आराम किया, सोया हूँ, खाया पिया हूँ, उसके बाद में फिर आ गया हूँ। क्या लाए मेरे लिए? तेरे लिए मैं लाया हूँ क्या? अदृश्य फूल। बेवकूफ दिखती हूँ मैं आपको? पता नहीं इसको क्यों दिखती है बेवकूफ। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो रोज करता हूँ, खाया पिया हूँ, आराम किया हूँ, एडिटिंग किया हूँ, थोड़ा सा और आ गया हूँ, और क्या ही कर सकता हूँ बताइए। हाँ, और अब तो तू बताएगी कि तू क्या की है। तो मैं भी बस दुकानदारी की हूँ,
नॉर्मल धीरे धीरे कस्टमर आ रहे थे, एकदम धीरे धीरे कछुए की कस्टमर चाल आ रहे जैसे। थे, बिल्कुल कछुए की चाल जैसे। बिल्कुल कछुए के चाल जैसे, जैसे कि आज का पूरा दिन चल रहा है वैसे ही। यस। और तो मैं बस इतना ही की हूँ। तो मैडम सिर्फ इतना ही की है, इतना ही से ज्यादा कुछ नहीं की है। यस। यस। और मच्छर के बीच में बैठी थी। मच्छर के बीच में क्यों बैठी है? तो मच्छर लोगों से साइड में होके बैठना, और चलो, ये लोगों का, कस्टमर इन आ लोगों रहे का हैं। ये पूजा अर्चना कर लेती ना थोड़ा सा। सो गाइस एक और कस्टमर आ रहे हैं, इनको अटेंड करते हैं, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे। सो गाइस एक और कस्टमर अटेंड कर लिए हैं और अभी बज रहा है 5:45। हाँ 5:45 बजने वाला है। मैडम को यहाँ से घर भेज देते हैं। और यहाँ पर ये गाय लोगों का इतना सारा जमावड़ा देख के मेरे को फिर से डर लग रहा है कि इन लोग फिर से आके अटैक ना कर दे आलू प्याज के ऊपर में। जैसे मेरा नजर हटेगा ये लोग पक्का आ सकते हैं। तो फिर मैडम नाउ यू कैन गो होम। कॉफी। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं चॉफी पी लूँ। ठीक है। चॉफी यानी कि चाय प्लस कॉफी इज इक्वल टू चॉफी। ये गलत बात है, एक चीज बताओ। ये सब मिक्स करके नहीं पीना चाहिए। बताओ क्या पियोगे? हाँ वो हम लोग ना गाइस वहाँ से लेके आए थे, जो हमारा पाउच में बचा हुआ था, होटल से लेके आए थे, इस पार्क से, वहाँ से लेके आए थे। क्या 2 रुपए का दो कॉफी और चाय पत्ती थोड़ा थोड़ा। चाय पत्ती से चाय बना सकती है, शायद ग्रीन टी था। ग्रीन टी भी था और नॉर्मल चाय पत्ती भी था, लेकिन कम नहीं होगा, सबके लिए बनेगा। नहीं 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 रहने दे, उसका मत बना। वो ग्रीन टी अभी मजा नहीं आएगा, अभी मौसम कुछ ऐसा है। तो काम करना नॉर्मल चाय ही बना लेना, लेकिन कड़क। ठीक है। ठीक है। और तुलसी भी डाल देना ओके। तो मजा आ जाएगा। ओके। सो गाइस मौसम है बेईमान, हमको करना पड़ेगा ईमान से अपना दुकानदारी। तब तक के मैडम को यहाँ से भेज देते हैं घर। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर कुछ राइमिंग नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। मैं राइमिंग हर बार सही नहीं बना सकता, ये तो खैर मैं इंसान हूँ, इसलिए कोई मैं प्रोफेशनल पोएट नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ। और पता नहीं आज मौसम को क्या हो गया, पानी बंद क्यों नहीं हो रहा है, स्टिल अभी भी गिर रहा है ड्रिजलिंग। तो खैर आज गाइस मौसम कुछ ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब, नहीं सुधरने वाला। और इसके वजह से मौसम बोलता हूँ, बिजनेस भी पूरा डगमगा चुका है। तो फिर अभी डगमगाने वाली देवी जी तुम जाओ घर। साइकिल से आते आते ये डगमगा जाती है रास्ते में, तो आज मत डगमगाना कोशिश करना। ओके। तो फिर बाय। सो गाइस आप लोग बने रहिए। सो गाइस फाइनली 6:45 बज चुका है। मैं कर लिया हूँ पूजा। उसके बाद में फिर बगल वाली दुकान में कुछ सामान वगैरह आया था, लेस कुरकुरे का, उसको जमा दिया, यहाँ पर भी जमा दिया इसके रैक में। उसके बाद में फिर मैं कार्टन कंप्रेसिंग कर दिया, थोड़ा बहुत हो गया था। और ये गाय लोगों से फिर से मैं परेशान हो गया था। मेरे कई बार भगाने के बाद में फिर से वो गाय आ गई थी परेशान करने वाली, फिर उसको मेरे को थोड़ा मार के भगाना पड़ा। अभी फिर से आई थी मैडम, भगाई है उसको। पता नहीं इसको हो क्या गया है, इस गाय को, बड़ी अजीब ढिठ गाय है, बार बार आ रही है। अभी भी देखिए यहाँ पर खड़ी है, कैमरे से देखिए। सो गाइस कुछ ऐसा है। और पानी जो है अभी बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, फिर से बढ़ गया है और मैडम थोड़ा सा भीगते हुए आई है। हाँ, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना कर सकती हूँ मैं। क्यों कर सकती है? क्योंकि आप क्या है? आप मेरे को घुमाने ले जाते हो ना, इसलिए। बेटा घुमाने लेके जाते हो, इसका बहुत प्यार आ रहा है, मैं घुमाने लेके जाता हूँ तो मेरे लिए। अच्छा तो फिर से आ रही है, ये वाली गाय फिर से आ रही है, अभी मैडम जाएगी फिर से। ये देखिए यही है वो गाय जो बहुत ही ज़्यादा ढिठ है, महाढिठ है। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था इसका करे तो करे क्या, बार बार भगाने के बाद भी आ रही है। तो फिर भी से यहाँ पर ये आके खड़ी है। अभी इसको दें तो कितना ही दें, नया नया आलू प्याज आया है, कितना ही दे सकते हैं। पुराना जितना था उसको मैं दे सकता था, बट इसको दें तो कितना ही दें, अभी हमारे पास और कुछ नहीं है। अगर ये कुत्ता वगैरह होता तो गाइस इसको मैं बिस्किट खिला देता, 1 पैकेट 2 पैकेट खिला देता। अभी ये गाय है, इसका पेट इतना बड़ा है, इसको मैं कैसे भरूं? 2 प्याज। सो अभी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चोरी करके 2 प्याज खाई थी, अभी फिर से यहाँ पर खाने के लिए खड़ी है। जैसे ही हम लोगों का नज़र हटेगा फिर से ये गाय आएगी। और बहुत ज़्यादा ये ना परेशान करके रखी है लिटरली कल से।
पकड़ इसको मैं फिर से थोड़ा सा डरा के धमका के आता हूँ, डरा धमका के। हालांकि इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये बड़े ही ढिठ किस्म की गाय है, पता नहीं इसको हो क्या गया है। अब रुको। तो गाइस ये गाय को मैं भगा के आ गया हूँ, लेकिन ये फिर से घूमते फिरते फिर से यहीं पर आएगी, खड़ी होगी और फिर से ताक में रहेगी कि जैसे आप लोगों का नज़र इधर उधर हो या नहीं दिखेंगे तो आएगी, फिर से अटैक करेगी आलू प्याज के ऊपर में। तो लिटरली आज ये कल से परेशान करके रखे, पता नहीं कौन से प्रजाति की गाय है, इतनी ढिठ कैसे हो सकती है कि इसको मैडम भी 2 बार भगा चुकी, मैं 3-4 बार भगा चुका। मारने का भी जरूरत पड़ गया, हालांकि मारना नहीं चाहते हैं लेकिन नहीं मान रही है तो फिर क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मारा भी मैं इसको डंडे से, लेकिन फिर भी आ गई। हमारे पास है नहीं इतना सब कुछ खिलाने के लिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं। रोज अभी तो मैं भगा के आ गया, लेकिन वो फिर से आएगी, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। रोज तो देते ही रहते हो आलू प्याज, फिर कुत्ते लोग को बिस्किट वगैरह, कितना ही दोगे और और क्या किए? क्या कर रही है मेरे को ये बता दे। चलो आप बताओ क्या किए हो। और मैं किया हूँ दुकानदारी के साथ साथ जमाने का काम, काटन कंप्रेसिंग का काम, और ये गाय लोगों को 50 बार भगाने का काम। हाँ, और 50 बार भीगने का भी काम, क्योंकि गाइस बारिश हो रही है तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता तो थोड़ा थोड़ा मैं भीग जाता हूँ। और पता है आपको बगल में जो रस्सी नहीं लगा है, हाँ। उसको भी ठीक खोल दिए हैं गाय वो लोग। तोड़ दिए, मैं भगा रहा था तो उन लोग जाके उसमें घुस गए, वहाँ पर बैरिकेडिंग करके रखे थे, उसमें लोग दरवाजा भी तोड़ दिए। अरे बाप रे, हद कर दिए इन लोग आज गाय लोग। इन लोग के खड़े होने के लिए नहीं है यहाँ पर का जगह। यस, लेकिन क्या करोगे, इनके मालिक लोगों को ध्यान देना चाहिए इन लोगों के ऊपर। लेकिन क्या करें, इन लोग के मालिक लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोग परेशान होते हैं। रोड में बैठे रहते हैं तो रोड में आने जाने वालों को कितना ज्यादा परेशानी होता है, कितना सारा एक्सीडेंट होता है इन लोगों की वजह से, बट nobody is responsible for that. Yes, only आम आदमी is suffering from them. Yes. बड़े लोगों को क्या है। इतना सारा एक्सीडेंट होता है, एक दिन तो बहुत ज्यादा भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, देखे होंगे आप, बहुत ज्यादा भयानक वाला। हाँ, उसका तो ब्लॉग बना था वैसे। तो गाइस ऐसा कुछ हाल है और मैडम चाय लेके आ चुकी है और बारिश पिछले 24 घंटे से गिर ही रहा है। 24 घंटा तो अभी हो जाएगा, अगर ये ऐसे ही बरसात होता रहा तो हो जाएगा पूरा का पूरा 24 घंटा। ये वाला जो इससे पहले 2 बार अलर्ट आ चुका है, अलर्ट जारी हुआ था कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यू बारिश होगा, ये फाइनली आज पूरा हो रहा है। आपको पता है कल हमारे छत्तीसगढ़ का त्योहार है, बताओ क्या? बताओ क्या? वाओ, चलो बता दो क्या। हरेली। कौन बताया आपको, बता दो। हरेली ही है ना? हाँ, आपको कैसे पता है, कौन बताया? ये मैं सुना था इसलिए मेरे को पूरी तरह से याद था, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद था। हमारे यहाँ भी बोली अभी काम वाली दीदी नहीं आऊंगी करके, तो मैं बोली क्यों करके, तब मेरे को बताइए। दिस इज आवर लोकल छत्तीसगढ़ से त्योहार नहीं त्योहार त्योहार है अपना छत्तीसगढ़ का लोकल त्योहार। और इसको आई थिंक कहीं और भी किसी और डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में भी मनाते होंगे, हो सकता है। ये रहता है हरेली, इसमें करते हैं ये मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड त्योहार होता है। वैसे डंडी पकड़ के चलते हैं क्या बच्चे लोग उसके ऊपर, वही है क्या कि दूसरा? हाँ, गेड़ी चलते हैं इसमें, गेड़ी वगैरह। गेड़ी को हिंदी में ही गेड़ी बोलते हैं आई थिंक। हाँ। तो इसमें गेड़ी चढ़ते हैं। यस। सो गाइस ऐसा है बात कि मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है, बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, बहुत ज़्यादा चलो गंभीर बात है। सो गाइस बात कुछ ऐसा है कि अभी एक कस्टमर अटेंड किया हूँ। अरे और उसके पहले जो मैं बताने वाला था वो बात कुछ ऐसा है कि अभी तक की ओनली 35 फुटफॉल्स हुआ है मात्र। हाँ, ये आज की हमारी ताजा एकदम ज्यादा खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि आज 35 फुटफॉल्स हुआ है, जो कि बहुत ही स्लो है, सबसे ज्यादा स्लो। बकवास कर रही है। 35 मतलब कि इट्स टू मच। एकदम, लेकिन पीछे से नहीं, आगे से। सो गाइस अभी तक के 35 है, जिसमें मेरा दिल खुश हो गया आज की दुकानदारी करते हुए इस मौसम के साथ में। और ये गाय लोगों को भगा के आज मैं थोड़ा सा ड्रेन हो गया हूँ लिटरली, बट क्या ही कर सकते हैं, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और बस
बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आपसे एक बात पूछूं? क्यों? बिना देखे मैं ठेका बताओ लिया हूँ मेरे क्या तेरे को। को जवाब देने के लिए? हाँ, आप नहीं। मेरे ही ठेका लिए हो, इसलिए सुनो मेरा बात। चलो बता दो बिना देखे कि आपके नीचे का 2 बटन शर्ट का कौन से कलर का है? ब्लैक नहीं है, व्हाइट है, फिर ब्लैक है। अच्छा, पहला व्हाइट है और दूसरा क्या? दूसरा भी व्हाइट है, और तीसरा ब्लैक, चौथा ब्लैक, पांचवा ब्लैक। वाह, आप तो जीत गए। चलो तो फिर बता दो कि की में बड़ी ई होती है कि छोटी ई होती है, लेकिन मेरे को मालूम है कि की छोटी ई होती है। ग्रेट। यस। क्या देख रही है घुर घुर के? मैं देख रही हूँ आपको और मौसम को। मेरे को देख या तो मौसम को देख, दोनों के एक साथ देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिर बता दो मेरे को और कुछ खबर आप नया। अरे मैं तेरे चक्कर में चाय पीना भूल गया हुए देख। हो चाय मेरा गिरा गिरते दिए। गिरते बच गया, फ्लैट हो गया था अभी। आपको पता है आज का चाय तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि कड़क था कि फड़क था उसको, क्योंकि आज मैं क्रीम बिस्किट खाने के बाद में चाय पी हूँ, बहुत बढ़िया की है। इसलिए मेरे को चाय का टेस्ट ही पता नहीं चला। तो गाइस आज का चाय कड़क है या तो फिर ढीला है, लूज है। मैं आप लोगों को कभी दूध का दूध और पानी का पानी, चाय का चाय, कॉफी का कॉफी करके बताता हूँ। कुछ खा लो साथ में। नहीं, ये चाय के साथ में अन्याय होता है इसके साथ में कुछ खाने में, ग्रेट। लेकिन कभी कभी ऐसा अन्याय करना पड़ता है। हाँ, चाय तो आज का अच्छा लग रहा है। वाकई में? गुड, वेल डन। हाँ, मैं प्रसन्न हुआ। दो तो इनाम ले इनाम मिल गया। ले लो चाय। तो गाइस आज का चाय अच्छा लग रहा है। मौसम में ऐसा चाय मिलना चाहिए, अच्छे मौसम में। तो फिर आप करो चाय इंजॉय। सो गाइस मैं करता हूँ चाय पान। चाय पान? हाँ, चाय पानी? चाय पान करता हूँ। चाय पान जैसे कि जल पान होता है वैसा ही चाय पान होता है। तो फिर मैं चाय पान करता हूँ और मैडम से थोड़ा सा वार्तालाप करता हूँ और दुकानदारी कंटिन्यू करता हूँ। कोशिश कर सकता हूँ, बाकी होगा या नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। ये सब किस्मत के हाथ में है। ये सब भगवान के हाथ में है। तो गाइस अभी तक के गिन के 35 फुटफॉल्स हुए हैं, बाकी देखते हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, वरना नहीं बताऊंगा मैं। तब तक के लिए आप लोग को बने रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून। सो गाइस ये महान गाय को देखिए, एक बार भगा चुका हूँ, अभी फिर से आ गई है। ये देखिए, अभी मैं यहाँ से अगर अपने सीट से नहीं उठा रहता ना तो डायरेक्ट आके चढ़ती, इसको फिर से जाके भगाना पड़ेगा। हद है ये, हद, लिटरली हद है। थोड़ा थोड़ा गिफ्ट भी दिए हैं दूर दूर में। तो यही हाल होता है। अभी मैं लिटरली अगर नहीं देखा होता, ये मैडम नहीं देखी होती, तो ये फिर से 155% आके चढ़ी होती और उसको मालूम है कि यहीं पर उसको ना आलू प्याज मिलेगा। वो अपने यहाँ पर अपना टारगेट सेट करके रखी है। तो क्या तो ये हाल है। उतने टाइम आई इतने है? भी ढीठ कैसे हो सकते हैं जानवर लोग, जबकि उसको मैं एक बार डंडे से मारा भी था, उसके बाद भी उसको कोई डर नहीं है। मैं नहीं डरूंगी, उखाड़ लो, कितना भी कोशिश कर लो मारने का, ऐसा उसका एटीट्यूड है। मैं हिलेगा नहीं साला। बट क्या करें, हमको तो गाइस बिजनेस करना है, दुकानदारी करना है, इसलिए नया नया आलू प्याज कल ही आया है। अभी उसको दे ही नहीं सकते ना नया नया आलू प्याज, पुराना जितना था दे सकते थे दे दिए थे। और हर गाय ऐसे नहीं होते, हर जानवर ऐसे नहीं होते, कोई कोई से ही होते हैं एकदम अड़ियल, अकड़ू और नीडर। तो ये वही गाय है, नीडर है, बहुत ज़्यादा अड़ियल गाय है। वो ना उतने टाइम आई आज है। कम से कम वाकई में 10 बार तो हो गया होगा, 4-5 बार मेरे को भगाते और 2-3 बार 4 बार इसको भगाते वाकई हाँ। में। अभी फिर से 100% बोल रहा हूँ, फिर से आएगी थोड़ी देर के बाद में घूमते फिरते और देखेगी मालिक बैठा तो नहीं है। जैसे ही नहीं दिखेगा दुकान में कोई भी इंसान, तुरंत चुपचाप चढ़ेगी और चुपचाप बिना आवाज़ के खाना चालू करेगी। ये उसका पर्सनालिटी समझ में आ चुका है। तो ये हाल है। सो गाइज 8 बजने वाला है
और यहाँ पर काफ़ी सारे गाय लोग हैं आसपास में, तो खैर ये लोग तो रहेंगे ही और दिन लोगों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आलू प्याज का नुकसान होगा। जितना का प्रॉफिट नहीं हो पाता उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। वो तो ठीक बात है कि इस बार का आलू प्याज थोड़ा सा ठीक आया है, वरना इससे पहले तक का काफ़ी ज़्यादा गीला गीला आ रहा था बरसात के वजह से। और आलू प्याज का रेट भी बहुत ज़्यादा महंगा है, बढ़ा हुआ है, तो ऊपर से इन लोगों के खाने का जैसे नुकसान और ज़्यादा नहीं झेल सकते। सो गाइस 7:30 बज रहा है और आज मैं भी थोड़ा सा जल्दी बढ़ाऊंगा दुकान, ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से बिल्कुल आज बिज़नेस एकदम ज़्यादा डाउन है। 40 अभी तक के नहीं हो पाया है और मैडम भी अब बोर हो चुकी है, कितना ही बात करेगी मेरे से। सो अभी मैडम को भेजेंगे घर और हम लोग जितना हो पाएगा उतना करेंगे दुकानदारी कंटिन्यू। और बगल वाली दुकान की सफाई थोड़ा सा जाके कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल शाम को कर रहा हूँ, वहाँ का कुछ ऐसा आदत बन रहा है। आदत नहीं, ऐसा चेंज होते रहता है हमेशा, कभी सुबह कर लेता हूँ कभी शाम को करता हूँ, तो ये हमारा चलते रहता है। तो फिर मैडम को बोल देते हैं बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करना तो और बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कम से कम जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं 10 से 15 लोगों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। आपको पिंकी प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस कर दी है मैडम। सो गाइस आप लोगों को भेजना ही पड़ेगा, शेयर करना ही पड़ेगा। गाली दे रहे होंगे मेरे को देखने वाले। हाँ, हो सकता है कुछ लोग गाली भी दे रहे होंगे मनी मन में, वाह जोर जबरदस्ती करोगे तुम लोग। खैर सो फिर गाइस अभी मैडम को भेज देता हूँ मैं घर और हम दुकानदारी कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस 8:30 बजने वाला है। दुकानदारी इतना ज़्यादा फैबुलस चल रहा है कि क्या ये बताओ, बहुत ज़्यादा मक्खन के ऐसे, इसलिए अभी तक के टोटल 50 फुटफॉल्स भी नहीं हुए हैं, 44 हुआ है। और गाइस अभी बिल्कुल भी दुकानदारी करने का मन लिटरली नहीं कर रहा है, बैठने का मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा स्लो होने की वजह से। और देखिए चमत्कार, इस गौ माता को देखिए, यही है वो। अभी मैं इसको जस्ट दिया वहाँ पर कुछ पुराने आलू प्याज जो हमारे पास यहाँ पर थे पुराने स्टॉक के। सो गाइस इसको मैं दिया हूँ, लेकिन ये पता नहीं कौन से प्रकार की गाय है, कौन से प्रकार की गौ माता। विच काइंड ऑफ यू आर, आई डोंट नो। क्या चाहिए तुमको? तुम एक बार चोरी करके खा चुकी हो, एक बार मैं अभी तुमको वहाँ पर दे दिया, उसके बाद भी तुम ऊपर आके ही खाने का तुम्हारा प्लान है, मूड है। सो क्या ही कर रही हो तुम? क्यों मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर रखी हो? सो गाइस मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ हो कि इनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए मेरी बात। इन लोगों के लिए पूरा का पूरा हरा भरा जगह है, पूरा का पूरा हरा भरा इन्हीं लोगों के लिए घास फूस उगा है अभी एकदम फ्रेशली ताज़ा ताज़ा। बट इसको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया इसको कल से। सो गौ माता तुम जाओ, वरना फिर से मैं डंडा लेके आ रहा हूँ। ये तो लगता है कि फिर से ऊपर आने का ही मूड बना रही है। सो गाइस लिटरली मैं आज परेशान हो गया, पता नहीं इसको कौन सा भाषा समझ में आएगा। अभी मैं इसको बात करके समझाने की कोशिश कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा डंडा दिखा के समझाने की कोशिश कर लिया, भगाने की कोशिश तो कई बार कर चुका, बट इसके पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ भी चीज़। तो अभी इसको अब फिर से है, लातों के भूत बात से नहीं मानते, तो गाइस कुछ ऐसा ही हिसाब है। खैर इसके ऊपर लात तो नहीं आजमा सकता, इसको मैं फिर से आके डंडा दिखाता हूँ, थोड़ा इसको मारना पड़ेगा तब जाके जाएगी यहाँ से, वरना इसको समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस कुछ ऐसा था, इस गाय को सही में समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आज मेरा दिमाग खराब हो रहा है लिटरली। अभी भी देखिए इतना सब कुछ बोलने के बाद भी यहाँ पर एक खड़ी है और इसको थोड़ा भी डर नहीं है, जबकि इसको मैं 2-4 बार डंडे से मारा भी हूँ, भगाया भी हूँ और सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। बट लिटरली ये देखिए, इसको अभी मैं फिर से डंडा दिखाऊंगा। अगर इसके जगह कोई दूसरी गाय होती तो डंडा दिखाने में तुरंत भागती, बट इसके लिए देखिए बस जाएगी थोड़ा दूर वहाँ तक के, उसके बाद में फिर से जैसे मैं अंदर जाऊँगा फिर से वापस आएगी यहाँ पर। तो इसका कुछ ये हाल चल रहा है। सो गाइस देखता हूँ मैं। खैर वैसे दुकानदारी तो आज की हमारी हो गई है, 8:30 बज चुका है, बस इससे ज़्यादा और दुकानदारी आज मैं नहीं करूँगा, लिटरली बहुत ज़्यादा स्लो है। तो फिर गाइस मैं थक चुका हूँ इस गाय से भी और स्लो दुकानदारी से भी, तो फिर मैं हिसाब किताब करता हूँ और फिर जाता हूँ घर। तो फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ये गाय के साथ में बाय।